हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कल की क्लास में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 प्रश्न था, 6 का प्रश्न का उत्तर दिए थे यानी हल किए थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि पूरे 17 क्वेश्चन होगा इसमें, इस वीडियो में। आइए, ये स्टूडेंट्स फ्रेंड का एक्सरसाइज 11.1 का है। क्लास 12 एक्सरसाइज 11.1 स्टूडेंट्स फ्रेंड का मैथ का है। आज हम लोग यहाँ पे आप उतार दिया गया है क्वेश्चन 18 तक। अब देखिए जो भी जहाँ तक बनेगा हम बनाएंगे। चलिए, पहला है आपका क्या था, tan। अब देखिए आपको फॉर्मूला बता दिए थे, आपको थोड़ा सा रिवीजन फिर से करवा देते हैं कि साइन थीटा का आपका जो है डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, कॉस थीटा हुआ था। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, सी से प्रारंभ है, तो हम बताए थे आपको माइनस लगा देना है। साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। अब tan का क्या होता है, tan थीटा का हो जाता है क्या, तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन। और इसी के बाद जो है साइन कॉस tan, कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का सी से प्रारंभ है, पहले माइनस लगा दीजिए तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा COSEC कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ सेक थीटा का tan थीटा हो गया, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, COSEC कॉसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बताए थे कि अगर x पर पावर n रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे। पावर पहले क्या करना है, गुना, पावर गुना कर दिए, उसके बाद जो है वो लिख दीजिए और पावर में 1 घटा दीजिए, यानी कि n गुने x और पावर में 1 क्या कीजिए, घटा दीजिए, यानी कि यही हो जाएगा x पर पावर n, n गुने x पर पावर n-1, यानी पावर को गुना कीजिए, पावर में 1 क्या कीजिए, घटा दीजिए। अगर कोई आपका जो है इस प्रकार से अगर रहता है, मान लिया जाए कि कोई संख्या रहता है 5 रहता है या अचर पद कांस्टेंट टर्म रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हम आपको पहले, जैसे यहाँ पर देखिए अगर 5 लिखा हुआ है 5, तो 5 गुने x पर पावर क्या होगा, 0, और x पर पावर 0 यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा उसका मान 1 रहेगा। अब देखिए अगर इसी को पावर पहले गुना करो तो 0 गुने यानी x पर पावर 0-1, तो ये पूरा 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी संख्या गुना कीजिए तो यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म का यानी CONSTANT कांस्टेंट यानी पद यानी टर्म कर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रूट का अगर पूछेगा, रूट का, तो रूट का क्या हो जाता है, रूट अगर रूट x लिख देंगे तो रूट का क्या हो जाएगा, तो रूट बराबर क्या होता है, x पर पावर यानी 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो क्या आता है, 1/2 रूट x आ जाता है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, रूट का 1/2 रूट x यानी जो रहेगा। या इसको भी बताए थे कि पावर पहले क्या करो, गुना करो, फिर x पावर में क्या करो, 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने x पर पावर क्या हो जाएगा, -1/2, और -1/2 यानी कि 1/2 रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने यहाँ हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, जो कि हम कल के भी वीडियो में बताए थे। चलिए यहाँ फिर से रिवीजन कर दिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक थीटा इंटू tan थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। x पर पावर n रहेगा तो n गुने x पर पावर n-1 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। रूट का रहेगा तो रूट का डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/2 रूट x, इतना लिख देंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका tan, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है tan x पर पावर n, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, d tan x पर पावर n बटा d x पर पावर n गुने d x पर पावर n बटा dx। अगर आप इसको करते हैं tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या x पर पावर n है। अब देखिए x पर पावर n, इसका कीजिएगा तो n गुना कीजिए, पावर में n क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n x
n-1 और गुने क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इस प्रकार से और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स पर पावर n। चलिए यही आपका दूसरा का उत्तर हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कौशिक है, COSEC, कौशिक इंटू COSEC, कौशिक x। अब देखिए इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो COSEC कौशिक इंटू आपका क्या है, कौशिक थी, कौशिक x लिखा हुआ है, हाँ x के सापेक्ष कर रहा है, x बटा यहाँ हो जाएगा d COSEC, कौशिक आपका हो जाएगा x और गुने d यहाँ हो जाएगा d COSEC, कौशिक x बटा dx। देखिए डिफ्रेंसिएशन पहले किसको किया जाएगा, कौशिक को किया जाएगा, ये थीटा के रूप में है, फिर इसको किया जाएगा, इसमें थीटा x के रूप में है, तो यानी x के सापेक्ष, यहाँ जो है कौशिक x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, यहाँ जो है x के सापेक्ष हो रहा है। तो कौशिक के अभी हम बताए थे c से प्रारंभ है, तो c से तो माइनस लगा देंगे, कौशिक का क्या होगा, कौशिक थीटा, यानी कौशिक थीटा इंटू तो कौशिक, तो यहाँ हो जाएगा COSEC कौशिक और इंटू यहाँ हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह क्या है COSEC कौशिक x, तो कौशिक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है, तो थीटा की जगह कौशिक x है और गुने कौशिक x का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कौशिक x इंटू क्या हो जाएगा, कॉट x हो जाएगा, माइनस कौशिक x इंटू कॉट x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ यानी कि यहाँ भी आपका माइनस, यहाँ भी आपका दिख रहा है, यहाँ भी आपका माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा COSEC कौशिक x इंटू कॉट x, अब यहाँ हो जाएगा इंटू हो जाएगा ये COSEC कौशिक इंटू कौशिक x और इंटू कॉट इंटू कौशिक x, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा हम लोग देखेंगे कि चौथा में क्या है, तो चौथा में आपका जो है चौथा में आपका क्या लिखा हुआ है, tan, तो यहाँ लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पहले tan को कीजिए tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 के सापेक्ष कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के सापेक्ष। अब जो है d एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x के सापेक्ष कर दीजिए तो dx हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा tan का क्या हो जाता है, tan का हो जाता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, अब x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। अब देखिए अब जो है एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट राशि है, क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी 2x और इंटू सेक स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये थीटा के रूप में ये वाला है यहाँ। तो देखिए ये आपका माने कि अगर दिख रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखिएगा, पांचवा नंबर जो है आपका पांचवा नंबर, यानी पांचवा में क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ, इसके बाद है x पर पावर 0, या लो ये क्या हुआ, x पर पावर आ गया है 0। अब हम आपको ये बताएं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा उसका मान 1 आएगा, लेकिन यहाँ जो है x थीटा के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को मान जो है माने कि ये थीटा के रूप में दिया हुआ है। अब देखिए इसको कीजिए, पहले नंबर आप डिफरेंशिएशन d tan x पर पावर आपका जो हो जाएगा वो नॉट हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा किसके सापेक्ष, x नॉट के सापेक्ष हो जाएगा। अब जो है डी एक्स नॉट को किसके सापेक्ष कीजिएगा, तो एक्स नॉट को जो है यानी डी एक्स के सापेक्ष कीजिएगा, तो tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा एक्स नॉट हो जाएगा और गुने। अब देखिए इसको कीजिएगा तो पावर पहले क्या करो गुना करो, फिर यहाँ पर एक्स और पावर में क्या करो एक घटा दो, यानी एक घटा दो, तो अब बताइए कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स पर पावर 0, यानी एक्स नॉट और गुने ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से अगर पूरी संख्या है तो आप इसको 0, अब बताइए 0 अगर आता है तो आप इसको लिख सकते हैं पाई बटा 180, यानी कि अगर यहाँ पर देखें, यहाँ अगर घटाइएगा तो ये गुना कीजिएगा तो एक्स पर पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आप अति कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई बटा 180 गुने आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पर पावर नॉट हो जाएगा इस प्रकार से।
ठीक है, क्योंकि ये आपका 0 आ चुका है, अब आपको ये पता है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x² आपका क्या है लिखा हुआ, 3x² प्लस लिखा हुआ है 6x प्लस लिखा हुआ है 5 और 7/2 लिखा हुआ है। आप इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो पहले क्या कीजिएगा, पावर को कीजिएगा नहीं जी, पावर को कीजिएगा। चलिए इसको डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर देते आंसर। चलिए पहले इसको पावर का कीजिए, तो पावर का कीजिएगा तो क्या बोलिएगा 7/2, फिर जो है लिख दीजिए 3x² और प्लस 6x और प्लस 5 और एक घटा दीजिए। ये कितना लिखा हुआ है 3.5 है, 3.5 में एक घटाइएगा कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। तो 2.5 यानी 7/2 में एक आप घटाइएगा तो ये 7/2 का मतलब क्या हुआ 3.5, 3.5 में एक घटाइएगा तो कन्फर्म है कि आपका 5/2 ही बचेगा। तो 5/2 तो आप इसको डायरेक्ट आप लिख दें यहाँ पे। चलिए क्योंकि आप एक घटाइएगा नहीं तो आप जो है ये 3.5 हुआ, 3.5 में एक घटाइएगा तो आपका 2.5 यानी 5/2 हो जाएगा। तो इसको आप 5/2 लिख दीजिए, ठीक है 5/2। ये तो पावर का किए, अब पावर का किए, अब इसका करेंगे, इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो 6x पर पावर 1 हो जाएगा, घटाएंगे तब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से सब क्या हो गया गुना में हो गया। तो ये आप हो जाएगा 7/2 3x पर पावर 2 प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2 और गुने आपका हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको इस प्रकार से रखिए इसको। तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो काट दीजिए, काटने के बाद या आप इसको ऐसे लिखिएगा इस प्रकार से यहाँ। चलिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है इसका, या आप इसको अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कहा है, अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट। अंडर रूट में कितना दिया हुआ 5 + 2x दिया हुआ है, 5 + 2x माइनस 4x पर पावर 5। देखिए लगता है कि मेरा आवाज़ जो है हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको अगर आवाज़ में अगर दिक्कत होगा या फिर स्पीड में तो थोड़ा हम इधर साइड हो जाते हैं, आप जो है इसको अधिक कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन लेकर या फिर पाउज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो है 7 नंबर में पहले रूट को करेंगे, पहले किसका करेंगे रूट का करेंगे। तो देखिए अगर आप सीरियल से चलना चाहते हैं तो सीरियल से चलिए, या आप डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो आंसर लाइए। चलिए सीरियल से इसको भी एक बार हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी रूट 5 + 2x माइनस 4x पर पावर 5 बटा ये रूट का हुआ है ना, तो ये पूरा लिखा ही जाएगा। तो ये हो जाएगा डी यानी 5 + 2x माइनस 4x पर पावर 5 और गुने यानी कि डी। अब जो है अंदर वाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 + 2x माइनस 4x पर पावर 5 और बटा क्या हो जाएगा dx। तो रूट का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट और जो है वो लिख लीजिए 5 + 2x और माइनस 4x पर पावर 5 हो जाएगा। और गुने अगर आप इसका 5 का करते क्या आ जाता है 0, 2x का करिएगा तो क्या आ जाएगा 2 और माइनस 5 चौके 20 और x पर पावर क्या आ जाएगा 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 2 माइनस 20 x पर पावर 4 और बटा ये हो जाएगा 2 रूट ये हो जाएगा 5 + 2x और माइनस 4x पर पावर 5 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आप 2 कॉमन ले लीजिए तो बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस 10 x पर पावर 4 और बटा यहाँ हो जाएगा 2 रूट यहाँ हो जाएगा 5 + 2x और माइनस 4x पर पावर 5। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1 माइनस 10 x पर पावर 4 बटा यहाँ हो जाएगा √5 + 2x माइनस 4x पर पावर 5 हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग अथी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है क्या साइन cos x पर पावर क्यूब लिखा हुआ है। तो पहले डी साइन यहाँ हो जाएगा cos x पर पावर क्यूब यानी बटा यहाँ हो जाएगा डी
कॉस एक्स पर पावर क्यू और बटा फिर यहाँ हो जाएगा कि डी कॉस एक्स पर पावर क्यू बटा ये हो जाएगा डी एक्स पर पावर क्यू बटा डी एक्स पर पावर क्यू बटा डी एक्स। जब तक एक्स के पदों में नहीं आ जाता है तब तक आप जो है डिफ्रेंसिएशन आप निकालते रहिए, यानी डिफ्रेंशिएट करते रहिए। अब देखिए ये हो गया आपका साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ये तो रहेगा ही ऐसे, गुने कॉस का क्या होगा माइनस साइन, ये तो क्यू ही रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस पहले लिख दीजिए 3x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा साइन एक्स क्यू, फिर ये हो जाएगा कॉस इंस टू ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। चलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 में आपका क्या है कॉस, कॉस लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है एक्स क्यू, आप इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा डी कॉस साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू बटा ये हो जाएगा डी साइन एक्स क्यू और गुने ये हो जाएगा डी साइन एक्स क्यू बटा डी एक्स क्यू और ये हो जाएगा डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस साइन एक्स क्यू, तो कॉस को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये थीटा के रूप में काम करेगा, तो इसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया गया है। फिर ये अगर आपका है तो थीटा क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के सापेक्ष किया गया है। फिर क्या एक्स क्यू, तो किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। कॉस का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा, फिर जो है साइन लिख दीजिए साइन एक्स क्यू, फिर साइन का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस जो है लिख दीजिए, फिर इसका कीजिएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। आप इसको अरेंज करके लिखिए माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा साइन इंस टू साइन एक्स क्यू, यह हो जाएगा ये कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, ये आंसर हो जाएगा। या इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां नंबर आपका प्रश्न है कि 10वां नंबर में आपका जो है साइन लिखा हुआ है, साइन अंडर रूट फिर लिखा हुआ है साइन एक्स क्यू, साइन 10वां नंबर साइन लिखा हुआ है जी। नहीं, ये प्रश्न आपका नहीं है 10वां का, ये 9 का ही था। साइन लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले डिफ्रेंशिएशन किसका निकालिएगा साइन का, तो साइन लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसके सापेक्ष रूट के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा डी रूट, आप इसको कर दीजिए डी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसको कीजिएगा रूट को कीजिएगा तो डी यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा फिर क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। अब फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 1 का, तो आप जानबे करते हैं कि शून्य हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कर दीजिए, तो ये आप ऐसे ही कर दीजिए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बटा डी एक्स। तो ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये रूट रहेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, गुने रूट का क्या कीजिएगा 1 बटा 2 रूट जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, गुने इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब देखिए 2x हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं एक्स कॉस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यही आपका हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है 11वां नंबर का होगा। देखिए वीडियो थोड़ा जल्दी में होगा क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है, इसी वजह से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या है रूट 10 2x, तो रूट 10 2x 11 नंबर में लिखा हुआ है रूट 10 और 2x लिखा हुआ है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, अगर आप एक सीरियल वाइज इस प्रकार से लिखते तो बहुत बेहतर है, या कहीं भी अगर आपको इस प्रकार से बताया जाता है, जैसे अगर आप इसको बोलिए डी यहाँ रूट 10 2x बटा किसके सापेक्ष 10 2x के सापेक्ष, फिर अगर आप कीजिएगा तो डी 10 2x बटा किसके सापेक्ष यानी डी 2x के सापेक्ष, फिर कीजिएगा तो डी 2x बटा dx के सापेक्ष।
यानी जब तक x नहीं आता तब तक आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। या अगर आप डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट इन्हीं का क्या लिख देगा कि देखो ये स्टेप को हम थोड़ा सा हटाते हैं, यही स्टेप को जो है ना बहुत सारा विद्यार्थी जो होता है वो सोचता है कि नहीं इसको हम काहे लिखे इतना, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और उसी प्रकार से बनाता है, इसीलिए उनका नंबर जो है काट लिया जाता है, नंबर नहीं मिल पाता, क्योंकि ये मेन स्टेप है। आप जो है ये बेस है, बेसिक आप जिसको बोल सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इसी को कैसे लिख देता है, यहाँ पे कहेगा रूट का क्या होगा जी, तो कहेगा 1/2 अंडर रूट, और जो है सर लिख दीजिए, लिख देता है। फिर कहेगा कि 10 का क्या होता है, तो कहेगा सेक स्क्वायर होता है, जो है सर लिख दीजिए। फिर कहेगा 2x का क्या होगा, तो कहेगा 2 होता है सर। अब कहेगा 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर में क्या बचा जी, तो कहेगा सेक स्क्वायर 2x बचा सर। फिर नीचे में क्या बचा जी, तो कहेगा 10 अंडर रूट 2x अंडर रूट 10 2x बचा सर, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसी स्टेप को नहीं लिख पाता है और लिखना भी नहीं चाहता है विद्यार्थी, लेकिन यही मेन है, समझ में आ रहा है ना, यही मेन है, इसको लिखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप किसको डिफरेंशिएशन किए, किसके सापेक्ष किए, वही तो यहाँ बताया जा रहा है। और नहीं तो डायरेक्ट हम ये सब क्यों लिखे, डायरेक्ट इसके बाद नहीं लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, बाकी आपका इच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है, रूट साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हो गया साइन, अंडर रूट हो गया साइन एक्स स्क्वायर। हम भी चाहें तो इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इतना समय हम क्यों ले रहे हैं, आप भी कहिएगा कि नहीं इस प्रकार से नहीं, ठीक है। यानी कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर आप पूरी तरीका से सीख गए हैं, अगर आप किन्हीं को बताना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताइए। अगर डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सॉल्व करें तो इस प्रकार से, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में कीजिएगा तो ये जरूर लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है अगर इस प्रकार से करिएगा तो अगला स्टेप, और ऐसा है कि आप इस प्रकार से करते जाइएगा नहीं तो आपको जो है ना एकदम अभ्यास होगा, बहुत रफ्तार से हो जाएगा। तो अब बताइए इसी को कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, डी अंडर रूट हो जाएगा ये आपका साइन एक्स स्क्वायर, और बटा किसके सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। अब करेंगे तो डी, अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर, और बताइए किसके सापेक्ष, तो डी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। अब किसको कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कीजिएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले रूट को किए इसके सापेक्ष, फिर इसको किए एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, फिर एक्स स्क्वायर को किए एक्स के सापेक्ष। अब देखिए रूट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/रूट जो है उसको लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर, और गुने फिर इसको कीजिएगा तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और जो है उसको लिख दीजिए। फिर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, 2 से 2 यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर बचा क्या 2 cos एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए यहाँ पे 13 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है साइन स्क्वायर, आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 3x प्लस लिखा हुआ है 4। अब देखिए साइन स्क्वायर, तो आप यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी होल का मतलब पूरा का, क्योंकि यही जैसे आप लिखते हैं ना साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा यानी कोण पर ये वर्ग नहीं जाता है, फंक्शन पर चला जाता है, यहाँ फंक्शन पर है इसलिए हम इसको पावर पर ला दिए पहले। अब पावर को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर को क्या कहते हैं कि 2 गुना कर दीजिए, तो 2 गुना कर दिए, उसके पावर पहले गुना कर दीजिए तो पावर में 2, तो 2 गुना किए, उसके बाद जो है पावर में 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये पहले किसका हुआ, पावर का हो गया, यानी साइन स्क्वायर जो था इसको पावर के रूप में लाए, पावर को हो गया गुने। अब के बार किसको करेंगे, साइन को करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी साइन, यहाँ हो जाएगा 3x, अगर दिखता होगा नहीं तो चलिए इसको यहाँ रहने देते हैं इसको यहाँ से अधिक करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पहले पावर गुना किए, फिर ये हो जाएगा आपका साइन 3x प्लस 4 पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर गुने डी, फिर ये हो जाएगा आपका साइन 3x प्लस 4 का किसके सापेक्ष 3x प्लस 4 के सापेक्ष, फिर कीजिएगा डी 3x प्लस 4 और बटा dx के सापेक्ष कीजिएगा
ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका साइन 3x प्लस 4 पर पावर कितना 1 हो जाएगा। साइन का कीजिएगा क्या आ जाएगा कॉस 3x प्लस आपका हो गया 4, फिर इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 का तो यानी कि 0 आ जाता है, 4 का क्या आ जाएगा 0, तो यानी प्लस 0 जोड़िए, या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको, अगर ये 12वां नंबर का है इसको ले लीजिए। अब देखिए यहाँ आपका जो है इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, ये आपका हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा cos 3x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। इधर उधर हो सकता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका लिखा हुआ है सेक क्यू एक्स बटा 2। अब देखिए सेक क्यू एक्स बटा 2, पहले ये क्यू है फंक्शन पर है, पहले आप पावर पर ला दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो पावर पर, और नहीं तो गुना कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप इसको पावर पर लाइए। सेक एक्स बटा 2 पर पावर कितना लिखे 3। अब पहले पावर को गुना कीजिए, पावर को गुना कर दिए, सेक हो गया ये एक्स बटा 2 हो गया। अब पावर में 1 घटाइए तो ये पावर का हो गया। अब किसका अति करना है सेक का करना, तो यहाँ लिखेंगे डी सेक एक्स बाई 2 और बटा डी एक्स बाई 2 का। अब एक्स बाई 2 यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अब यहाँ करेंगे डी एक्स बाई 2 बटा डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 सेक एक्स बटा 2 पर पावर हो जाएगा ये 2 गुने सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी सेक थीटा इंस 2 आपका हो जाएगा टेन थीटा, टेन हो जाएगा एक्स बटा 2 गुने आप देखिए 1 बटा 2, तो आप इसको 1 बटा 2 गुने एक्स लिख सकते हैं ना। तो 1 बटा 2 गुने एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा तो आप इसको 1 लिख दीजिए 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और गुने ये हो जाएगा सेक एक्स बटा 2 और यहाँ हो जाएगा गुने टेन एक्स बटा 2 और गुने ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2। तो ये 1 बटा 2 है तो ये 3 बटा 2 लिख दीजिए, 3 बटा 2 हो जाएगा। आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 फिर गुने सेक एक्स बटा 2 और गुने फिर आपका हो जाएगा टेन एक्स बटा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर 14 नंबर का। इसी प्रकार से 15 एक बता देते हैं। चलिए 15 नंबर में आपका क्या है, 15 में साइन लिखा हुआ है, 15 में साइन है लिखा हुआ साइन। क्वेश्चन नंबर 15 साइन, फिर लिखा हुआ है कॉस, कॉस उसके बाद लिखा हुआ है टेन, टेन रूट एक्स यानी इस रूप में लिखा हुआ है। साइन लिखा हुआ है, साइन कहाँ गया जी, साइन है कॉस है टेन रूट एक्स है। अब देखिए पहले साइन को करेंगे, तो साइन को करेंगे तो क्या लिखेंगे डी साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, जो है जैसे उतार दीजिए, ठीक है इसको। अब किसके सापेक्ष साइन छोड़ देंगे बाकी सभी, तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस टेन रूट एक्स के सापेक्ष, फिर गुना डी, यहाँ से फिर इसको उतारेंगे डी कॉस टेन रूट एक्स बटा फिर किसके सापेक्ष डी टेन रूट एक्स के सापेक्ष, फिर लिखेंगे डी टेन रूट एक्स किसके सापेक्ष डी रूट एक्स के सापेक्ष, फिर डी रूट एक्स किसके सापेक्ष डी एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ से हल कर दें, साइन का क्या होगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं,
साइन का हो जाएगा कॉस, अब बाकी सब उतार दीजिए, कॉस tan रूट एक्स, फिर हो जाएगा ये कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा tan रूट एक्स, फिर ये हो जाएगा डी tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। माइनस है, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो ये माइनस हो गया, पहले ला दीजिए 1/2 रूट एक्स, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, उधर से लिख देते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर ये हो जाएगा गुने साइन रूट tan, फिर हो जाएगा यानी tan रूट एक्स, यानी फिर हो जाएगा ये कॉस, फिर हो जाएगा ये कॉस tan रूट एक्स। इस प्रकार से यानी अरेंज कर लीजिए, आगे पीछे हो सकता है, इसको कर सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, साइन जो है इस प्रकार से ब्रैकेट कॉस फिर है tan है फिर cot x है, तो इसको देखिए हल कीजिएगा, तो सबसे पहले साइन को इसके सापेक्ष कीजिएगा, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ आप लिख दीजिए डी साइन, जैसे है आप वैसे उतार दीजिए, कॉस हो जाएगा ये आपका, फिर ये आपका हो जाएगा tan, फिर ये आपका हो जाएगा cot x हो जाएगा, इस प्रकार से बटा साइन को छोड़कर जो भी बचता है तो उसको आप उतार दीजिए, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस, फिर ये हो जाएगा आपका tan, फिर ये हो जाएगा आपका cot x, इस प्रकार से। फिर जो है कॉस को कीजिएगा तो डी ये हो जाएगा आपका कॉस, फिर ये हो जाएगा आपका tan, फिर ये हो जाएगा आपका cot x, फिर किसके सापेक्ष कीजिएगा tan के, यानी डी tan, ये हो जाएगा cot x, यानी फिर आप जो है कीजिएगा tan को कीजिएगा तो डी tan यानी कि cot x, इसके सापेक्ष यानी कि cot x के सापेक्ष कीजिएगा, फिर आपका d आपका हो जाएगा cot x, किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष कीजिएगा। देखिए इतना गया है, अगर आप चाहते तो साइन, वही बात हुआ कि अगर साइन का, तो साइन का आपका क्या होगा cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos, फिर ये हो जाएगा आपका cos हो जाएगा, ये tan एकदम ये सेम रहेगा, x हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर ये हो जाएगा आपका cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन हो जाएगा, फिर आपका जो है उसको रहने दीजिए tan है, फिर ये आपका cot x है, फिर आपका tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर जो है उसको रहने दीजिए, फिर cot का क्या हो जाएगा, cot का हो जाएगा आपका tan का सेक स्क्वायर, तो cot का हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर x, बन गया, और कुछ नहीं करना, बस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा COSEC cosec स्क्वायर x, फिर हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका cot x, उधर से लिख देते हैं सीरियल से, तो ये हो जाएगा फिर आपका गुने साइन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan cot x, इस प्रकार से। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा, इसको उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos, फिर ये हो जाएगा आपका cos, फिर ये हो जाएगा tan, फिर ये हो जाएगा cot x, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 16, 17, 18, 2 क्वेश्चन और है, तो आप जो है इसमें देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपका क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है tan, अंडर रूट लिखा हुआ है tan, फिर लिखा हुआ है tan, फिर है x, तो आप देखिए रूट का पहले कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d रूट tan, फिर यहाँ हो जाएगा tan x बटा यहाँ हो जाएगा d tan, यहाँ हो जाएगा tan x, क्योंकि पहले रूट का किए हैं, तो रूट का किए तो यहाँ जिसको किए उसको रहने दें, और उसको छोड़कर बाकी लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा d tan, फिर यहाँ हो जाएगा tan x बटा इसको किए तो इसको यहाँ लिखेंगे d tan x, यानी d tan x। अब जो है d tan x यानी जो नीचे उसको करे तो किसके सापेक्ष करे, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष यहाँ लिख देंगे,
अब देखिए रूट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट जो है लिख दीजिए क्या है, ये है आपका tan इंटू tan x है, फिर गुनी आपका tan का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर जो है वो लिख दीजिए, फिर यहाँ tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, आप इसी को सजा के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x गुने ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर इंटू tan x बटा अंडर रूट ये हो जाएगा 2 इंटू tan x, यही आपका हो जाएगा आंसर बराबर। इसी प्रकार से आपका जो है एक क्वेश्चन और है 18 में 1, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस लिखा हुआ है साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए पहले रूट का कीजिएगा, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं पहले रूट का, तो ये हो जाएगा आपका डी रूट 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और बटा ये हो जाएगा डी, यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, यानी फिर आप गुने कीजिएगा डी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और बटा यानी कि किसके सापेक्ष कीजिएगा, तो डी एक्स के सापेक्ष कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष कर दीजिएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1/2 रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, गुने 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन का क्या हो जाएगा यानी कॉस एक्स हो जाएगा। तो ऊपर में आप 0 है ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, तो प्लस प्लस तो यानी कॉस, यानी कि आपका जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये और गुने। अब देखिए अगर आप ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स और गुने क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बटा क्या हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन नंबर 18 तक, इस वीडियो में जो है यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 तक ही आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, देखिए ये स्पीड आपको लगा होगा ना कि सर जो है बतैले चल गए आप कुछ नहीं समझाएं, देखिए पहले क्लास में ही हम आपको समझाए थे, दूसरे क्लास में भी हम आपको समझाएं, लेकिन वीडियो में अगर हम इस प्रकार से अगर एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय देंगे तो 18 जो वीडियो हम बताएं इसमें हम नहीं बता सकते थे 18 वीडियो। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास में यहाँ आपको जो है पूरे डिटेल से आपको यहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल में कमेंट कीजिएगा तो कमेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास ज्वाइन कीजिएगा तभी आपको बेहतर तरीका से स्टेप बाय स्टेप और इससे भी बेहतर समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है फॉर यू क्लासेज माँ चामुंडा मंदिर के जस्ट सामने उदय सिंह जी के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे जो है क्लास चल रही है और चलती भी है। क्लास सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप आकर एडमिशन ले सकते हैं। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की यहाँ व्यवस्था किया गया है, और समय सारणी तो बता दिया गया, सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, वो आप यहाँ आकर मिल सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।